देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आखिर तमाम अटकलों और आशाओं के विपरीत लिलियन उर्फ लिली की शादी माइकल से होनी तय हो गई थी। तब एक दिन लिली चुपके से अपने प्रेमी आंद्रे से लता कुंजी में मिली और उसके बाहों में सिमट कर सिसक उठी। आंद्रे, काश इस दुनिया में प्रेमी प्रेमिका का बस चल पाता। हमें जुदा होना ही पड़ेगा। भाग्य का लिखा भला कौन डाल सकता है लिली? आंद्रे ने बड़ी गहराई से कहा। पर तुम्हारी अब शादी हो जाएगी, इससे हमारा प्यार खत्म नहीं होगा, बल्कि तुम फिर भी मुझे मिलने की कोशिश कर लेना। लिली ने कहा, मेरा जिस्म भले ही उसके पास रहे, पर रूह हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे से लिपट गए। लिली की शादी माइकल से होनी तय हो गई थी, जबकि वो आंद्रे से प्यार करती थी। शादी संपन्न होने के बाद माइकल लिली को लिए अपने खूबसूरत मकान आया। लिली की खूबसूरती उसके पति को खूब भाई, पर लिली के दिल और दिमाग में तो आंद्रे बसा था। एक दिन की बात है, एक दिन लिली का पति अपने ससुराल आया था। वो टहलता हुआ एक पार्क में गया। जिस जगह वो जाकर बैठा था उस बेंच पर एक और भी आदमी बैठा मूंगफली खा रहा था। वो कुछ देर निकल के पास खिसक आया और बड़े रहस्यमय ढंग से माइकल से बोला, क्या आप ही लिली के पति माइकल साहब हैं? माइकल ने कहा, लेकिन तुम लिली को कैसे जानते हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, बहुत कुछ। माइकल बोला, क्या जानते हो तुम? तभी वो आदमी बोल पड़ा, लिली का एक पुराना प्रेमी था। माइकल तो जैसे एकदम से तिलबिला उठा और बोला, क्या था? क्या बोला तुमने? जरा फिर से कहना। जी हाँ। माइकल को तो इस बात का एहसास भी नहीं हो सकता था कि लिली का भला कोई प्रेमी भी हो सकता है। माइकल थोड़ा तेज दिमाग का था, तो उसने सारी सच्चाई जाननी चाहिए। माइकल उस आदमी को एक बार में ले गया और उसे स्कॉच खरीद कर पिलाई। वो आदमी फटफट बोलता हुआ सब कुछ उगलता चला गया। लिली आंद्रे से कब मिलती थी और कहाँ कहाँ मिलती थी, और उनकी कब से आस्की चल रही थी, और भी न जाने क्या क्या बता गया वो शख्स माइकल को शराब के नशे में। ये सब सुनने के बाद माइकल के दिल में गुस्से के शौक भड़कने लगे। वो लिली की कहीं बुरी गति करना चाह रहा था, उसे फटकारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। लिली का बाप अरबपति था और शहर भर में क्या देश भर में उसकी अथाह संपत्ति थी, और लिली उसकी इकलौती वारिस थी। आखिर में माइकल ने दिमाग और साजिश से काम लेना ठीक समझा। उसने अपनी एक साजिश रची थी। तभी माइकल ने ससुराल में आते जाते आंद्रे से दोस्ती पैदा कर ली थी। वो आंद्रे को अपने घर भी लाने लगा था, लेकिन उसने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो लिली आंद्रे के गुप्त संबंधों के बारे में जानता है। उसकी योजना तो कुछ और ही थी। एक दिन अचानक ये खबर आई कि आंद्रे की हत्या हो गई है। आंद्रे की लाश एक वीरान स्थान पर पड़ी मिली। पूरे शहर में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मौके पर पुलिस पहुंची और सख्त कार्रवाई पूरी होने के बाद आंद्रे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। जब आंद्रे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो लिली का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया और आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने आंद्रे की मौत का जो वक्त मुकर्रर किया था, उससे लगभग 15 घंटे बाद तो लिली और आंद्रे मिले थे, और वो दोनों एक दूसरे में समाये थे। फिर भला ये कैसे संभव था? लिली कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका कलेजा तो अंदर से जल रहा था, पर वो कहीं पर जाहिर नहीं कर सकती थी। लिली के लिए यही समस्या थी कि वो इन बातों को बाहर भी नहीं ला सकती थी कि मरने के बाद आखिर भला कैसे लिली आंद्रे के साथ थी, और शादी के बावजूद वो आंद्रे से मिलती रहती थी। माइकल ने भी लिली से अफसोस जताते हुए कहा, तुम्हारे मायके में मेरा एक दोस्त बन गया था, उसकी किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। वो तो बहुत ही शरीफ आदमी था और किसी से कुछ भी नहीं कहता था, किसी से दुश्मनी भी नहीं थी उसकी। लिली को इस मौके पर भी खामोश रहना पड़ा। आखिर वो जवाब देती भी तो क्या। उसके कई दिन बीत गए, लेकिन आंद्रे के कातिल का कोई पता ना चल सका। पुलिस ने निराश होकर उस केस की फाइल खारिज कर दी। समय के साथ साथ लोग आंद्रे के कत्ल को भी भूलने लगे थे।
एक दिन लिली जब अपने ससुराल में कपड़े धो रही थी कि तभी वो बुरी तरह से चौंक उठी। उसके सामने उसका प्रेमी आंद्रे खड़ा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल वैसी ही मुस्कान जिस मुस्कान ने लिली को उसका दीवाना बना दिया था। पर लिली की हैरानी की सारी हदें पार हो गईं। फिर लिली ने घबराते हुए पूछा, तुम? हाँ लिली, मैं आंद्रे हूँ। लेकिन तुम तो। लिली ने इतना कहा ही था कि आंद्रे ने कहा, हाँ मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु अकाल मृत्यु है, इसीलिए मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ। पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तब वो मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरी भटकती आत्मा थी, आज की तरह। लिली बड़ी घबराते हुए बोली, पर तुम्हारा कत्ल किया किसने? फिर आंद्रे ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा लिली, फिक्र मत करो, फिर मिलेंगे। और इतना कहकर आंद्रे एकदम से वहां से गायब हो गया। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आंद्रे ने अपने कातिल का नाम क्यों नहीं बताया था। जरूर इसमें कोई गहरा राज है। फिर कुछ दिन बाद इस बारे में लिली ने सोचना छोड़ दिया। फिर शादी के लगभग 2 वर्ष बाद लिली ने एक सुंदर, एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र बड़ा ही प्यारा था। लिली के साथ साथ उसका पति माइकल भी उसे खूब प्यार करता था। जब लिली का बेटा 2 वर्ष का हुआ तब माइकल ने उसके लिए खूबसूरत खिलौनों के अंबार लगा दिए। तब तक लोगों ने ढके छुपे तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आंद्रे का कत्ल माइकल ने ही किया है। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी खूबसूरत पत्नी किसी गैर मर्द के बाहों में हो। इसलिए माइकल ने मौका देखकर आंद्रे को छुरा घोंप डाला। लिली का बेटा बहुत मासूम और सुंदर था। एक दिन जब माइकल अपने घर में अपने बेटे के साथ खेल रहा था तो उसका बेटा मुस्कुराते हुए अजीब तरह से उसकी तरफ देखकर गुर्रा रहा था। उसकी गुर्राहट किसी शेर की दहाड़ से कम नहीं थी। माइकल चौंका और खौफजदा हो गया। लेकिन जब उसने फिर दोबारा अपने बेटे की तरफ देखा तो उसका बेटा उसे मुस्कुराता पाया। माइकल को लगा कि उससे गुर्राहट का भ्रम हुआ है। उसके बाद एक दिन माइकल ऊपर के मंजिल से नीचे उतर रहा था। उसका बेटा भी वहीं खिलौनों से खेल रहा था। माइकल को अचानक से ऐसा लगा कि जैसे उसके कमर के पीछे किसी ने जोरदार लात मारी हो और माइकल के 2-3 पसलियां भी टूट गई थी। माइकल को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। जब माइकल स्वस्थ होकर वापस लौटा तब वो अपने बेटे से थोड़ा दूर रहने लगा। उसे न जाने क्यों पर अपने नन्हे प्यार से बेटे को देखकर डर लगने लगा। उसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि उसके बेटे पर किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने ही लात मारी थी। फिर उसे ऐसा लगता था कि यह उसका बहम भी हो सकता था। एक शिशु ऐसी भरपूर ठोकर भला कैसे मार सकता है? माइकल ने लिली को इस बारे में बताया। तब लिली मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारा बहम है, इतने प्यारे बच्चे पर यह इल्जाम ना लगाओ। लिली प्यार से अपने बेटे को दुलारने लगी। माइकल चुपचाप वहां से चला गया था। वो जानता था कि किसी औरत को किसी बात पर कायल करना आसान काम नहीं होता। फिर लिली तो लिली थी, हमेशा की तरह जिद्दी। लेकिन माइकल अपने बेटे की तरफ से थोड़ा सचेत रहने लगा था। अब से वो बहुत ज़्यादा ही संभल कर सीढ़ियाँ उतरता था। उसे इतना तो यकीन था कि जब वो पिछली बार सीढ़ियाँ उतर रहा था और तब जब किसी ने उसे लात मारी थी तब उस समय उसके घर में उसके बेटे के अलावा कोई और नहीं था और इसीलिए वो अपने बेटे को शैतान का अवतार मानने लगा था। एक बार वो किचन के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसका बेटा किचन के बाहर खेल रहा है और उसके करीब एक भारी भगोना पड़ा था। तभी माइकल कतराकर आगे बढ़ गया, लेकिन अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके सिर से कोई भारी चीज आकर टकराई। उसके साथ ही फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। जब उसने देखा तो वही भारी भगोना था जो उसके बेटे के करीब रखा हुआ था। अब माइकल के गले से एक चीख निकल गई, बचाओ बचाओ। पति की आवाज सुनकर लिली भागते हुए वहां पर आ पहुंची। क्या हुआ माइकल जी? माइकल अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारा लाडला तो अभी मेरी जान ही ले लेता। माइकल की पूरी बात सुनकर लिली हंस पड़ी और बोली, तुम्हारे दिल में कोई वहां घुस गया है। मैं अपने बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। तभी माइकल ने कहा, हाँ ऐसा ही करो,
कुछ दिन तो शांति मिले। लिली अपने बेटे को लेकर मायके आ गई। माइकल अपने घर में अकेला ही रह गया। फिर कुछ दिनों बाद ही उसे लिली की कमी खलने लगी। आखिर कब तक वो ये जुदाई बर्दाश्त करता। एक दिन आखिरकार माइकल अपनी कार लेकर ससुराल निकल गया। माइकल ने कहा, चलो अब बहुत हो गया, अकेला रहना बेहद मुश्किल है। लिली मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम कल सुबह ही वापस चलेंगे। और अगली सुबह ही लिली वापस ससुराल आ गई। फिर उसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। माइकल भी अब धीरे धीरे पुरानी दहशत से छुटकारा पा रहा था, लेकिन अब से वो अपने बेटे से दूर दूर ही रहता था। अचानक देर रात पूरे घर की रोशनी गायब हो गई। लाइट के बल्ब हर जगह लगातार फूट रहे थे और आसमान में जैसे तूफान आने वाला था। उसके पूरे घर में हर जगह कोहरा अंधेरा था। इसी बीच लिली अपने पति माइकल की जोरदार चीख सुनकर चौंकी और मोमबत्ती लिए दौड़कर उसी जगह पर पहुंची जहां पर उसका पति माइकल चिल्ला रहा था। वहां पर पहुंचकर लिली ने देखा कि माइकल दोनों हाथों को अपने गर्दन पर जमाए हुए था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। माइकल उन अदृश्य हाथों से अपने गले को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और बुरी तरह से चीख रहा था। लिली उसके एक्शन से कुछ समझ नहीं पाई। तभी माइकल लिली को देखकर चीखा, लिली लिली मुझे आंद्रे मार डालना चाहता है। लिली के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लिली पहले पल में तो ये सोचने लगे कि आखिर माइकल को कैसे पता चला आंद्रे के बारे में, और आखिर जब आंद्रे मर गया है तब आंद्रे कैसे मारेगा माइकल को। लिली ने चौंकते हुए पूछा, कौन आंद्रे? तभी माइकल ने कहा, वही तुम्हारा प्रेमी जिसे मैंने चाकू घोंप कर मार डाला था। इस पर लिली एकदम से चिल्ला उठी और बोली, क्या आंद्रे का कत्ल तुमने किया था? इस पर माइकल ने कहा, हाँ मैंने ही किया था। फिर लिली ने कहा, लेकिन जब वो मर ही चुका है तब वो फिर तुम्हारा गला कैसे घोंट रहा है? मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब माइकल दर्द से करा रहा था। वो किसी तरह बोला, लिली मुझे बचा लो, उसकी उंगलियां मेरे गर्दन में धंसती ही जा रही हैं। शायद उसी ने हमारे बेटे के रूप में यहाँ पर जन्म लिया है। उसे रोको लिली, शायद तुम्हारी प्रार्थना पर वो मुझे छोड़ दे। लिली बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। हर जगह का वातावरण कुछ अलग ही मंजर तय कर रहा था। इससे पहले कि लिली कोई जवाब दे पाती कि एक भयानक आवाज़ गूंज उठी। फिर एक आवाज़ उभरी, हाँ लिली, मैं आंद्रे ही हूँ। मैंने इस कमीने इंसान की गर्दन दबोच रखी है। इसी ने दोस्ती के भ्रम में डालकर मुझे तन्हाई में बुलाया, जहाँ ये शैतान छुरा लिए खड़ा था। इसने छुरे से मुझे गोद डाला। अब मैं अपना इंतकाम लूँगा। तभी आंद्रे की आवाज़ आने बंद होते ही लिली का पति माइकल बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसका चेहरा अब लाल पड़ने लगा था। फिर वो अचानक ही कटे पेड़ की टहनी की तरह धड़ाम से फर्श पर गिरा। लिली ने तभी देखा कि सामने उसका मृत प्रेमी आंद्रे खड़ा है। और फिर तभी आंद्रे ने कहा कि मैं अपना बदला लेने के लिए ही पृथ्वी पर भटक रहा था। मेरा बदला पूरा हो गया है। अब मुझे सृष्टि के नियमानुसार परलोक जाना होगा। अब मैं नहीं मिलूंगा। अलविदा। पर लिली, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। आंद्रे की भटकती रूह धीरे धीरे विलुप्त होकर धुंध में खोती चली गई और लिली पर सदमा छा गया था। जब वो इस सदमे से उभरी थी तो उसकी नज़र अपने बेटे की तरफ गई। लिली के गले से भयानक चीख निकल गई। जहां उसका बेटा खेल रहा था वहां पर अब सिर्फ उसके कपड़े ही पड़े थे। उन कपड़ों में बच्चे का शरीर नहीं था। लिली चकराकर वहीं पर नीचे गिर पड़ी और उसने उसी स्थान पर अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।